हद तो तब खत्म होती है जब सियासत कफन पे होती है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज कुछ अलग मुद्दे पे बात करने वाला था, लेकिन अभी-अभी जब पता चला कि कोविड सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, हर पंचायत में कोविड सेंटर बनाने थे। लोगों को राहत देने का काम करना था। इलाके में हिली एरियाज़ है, हॉस्पिटल काफ़ी दूर हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने 1-1 लाख रुपया जो है हर पंचायत को दिया है, ताकि एक छोटा-सा सेंटर बनाया जाए, जहाँ 5-6 बेड लगाए जाएँ और जहाँ ऑक्सीजन भी दस्तयाब किया जाएगा। लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर के कुछ इलाका ऐसे हैं जिसमें हमारा भलेसा आता है, डिस्ट्रिक्ट डोडा की मैं बात करूं, और भी ऐसे इलाका जात होंगे जहां लोगों की जिंदगियों से इन लोगों को मतलब नहीं है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया जो है कोविड की इस महामारी के लिए खरबों रुपया दे रही है, बैरून ममालिक भी दे रहे हैं, और यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे सेलिब्रिटी हों या बिजनेसमैन हों, बहुत सारे लोग पैसा दे रहे हैं ताकि लोगों की जानों को बचाया जा सके। और वहीं सरकार भी एक कदम उठा रही है कि लोगों को मजबूर ना होना पड़े, लोगों को ऑक्सीजन की कमी ना महसूस हो, अस्पतालों में जगह ना कम पड़ जाए, इसलिए पंचायतों के अंदर सेंटर्स खोले जा रहे थे। लेकिन वहीं आज की डेट में मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, सरपंचेस को फोन किया जाता है और उनको यह बताया जाता है मोहल्ले से बेड का इंतजाम कर दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम कर दीजिए। मुझे इस बात को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब सियासत कफन पे होती है तो इस मुल्क की तरक्की नामुमकिन है। इसलिए रोज चिल्लाता हूं, इसलिए रोज चीखता हूं, जब इतने नीच लोग कफन पे भी पैसा कमाने लग जाते हैं। तो बात कर रहा हूं कोविड सेंटर के लिए जो 1 लाख आया था, उसको सिर्फ फोटोग्राफी का इस्तेमाल के लिए किया जा रहा है। सिर्फ एलजी को दिखाना है कि हमने कोविड सेंटर्स में जो है बेड लगा लिए हैं, तो इसलिए ये गवर्नर को बचाने की बात नहीं है, या गवर्नर को खुश करने के लिए नहीं है कि हमने कोविड सेंटर बना बना लिए या वहां बेड का इंतजाम कर दिया। मुझे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मुझे यहां लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं चाहिए। अगर सरकार ने पैसा दिया है, या अगर सरकार ये कहती है कि इस महामारी को हमने मिलकर लड़ना है, तो आवाम कुछ भी कर सकती है। आवाम अपने बारे में सोच सकती है। एक पंचायत अपना एक हेल्थ सेंटर खोल सकती है, लेकिन अगर सरकार पैसा दे रही है तो कुछ लोगों को कफन नोच कर नहीं खाना चाहिए। मैं जितने भी लोग देखेंगे, हर पंचायत के लिए अगर 1 लाख रुपया आया तो सबकी जिम्मेदारी बनती है, वहां पे 5 बेड लगे, वहां पे ऑक्सीजन हो, वहां पे जो जो उनकी जरूरियात की चीजें हों वो वहां पर होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है और इसकी जिम्मेदारी हर एक इंसान को। अब आप बोलेंगे नहीं, इनको खोलने का काम दिया गया है, बेड ये खुद लाए, वैसी बात नहीं है। उसके बाद हमने डीसी साहब से बात की, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया हमारे डिस्ट्रिक्ट जो डीसी हैं डोडा के, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उसके बाद एसीआर डोडा ने भी अच्छा रिस्पांस दिया, और हमारा एसडीएम, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, वो लोगों को कहता है नहीं जी आप बेड लाओ इलाके से। फोटोग्राफी के लिए हमें कोई काम नहीं चाहिए, पब्लिसिटी के लिए हमें काम नहीं चाहिए, हमें लोगों की जरूरियात के मुताबिक उनकी चीजें यहां पर होनी चाहिए, और इसके लिए सबको निगरानी करनी पड़ेगी। और उसके अलावा आज डीडीसी का मसला था, लोगों ने वोट दे दिए हैं, अंबार दे दिए हैं, बहुत बड़ा मतदान हुआ था, मुझे खुशी है इस बात की। लेकिन वहीं सरकार कुछ अलग इसमें कर रही है। 10 करोड़ रुपया हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए आया था, जिसमें 14 डीडीसी कैंडिडेट हैं। अब अगर एरिया डेवलपमेंट करना है, एरिया को डेवलप करना है, कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करना है, तो आप लोग भी बता देना मुझे, 70 लाख में क्या कहीं डेवलपमेंट हो सकती है? मैं इनको ये कह रहा हूं कि अगर आपने 70 लाख हमारे नाम का दिया है तो हमें अपने तरीके से इस्तेमाल करने दीजिए। उन्होंने कहा कि आप प्लान बना दीजिए। हम कौन सा प्लान 70 लाख का बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूंसी में? 70 लाख में क्या बनेगा? तो आज तक 5 महीने हो गए, 5 महीने से बता नहीं रहे हैं, लेकिन अब बता रहे हैं आप 70 लाख या 50 या 60 लाख का आप जो है प्लान दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि प्लान भी देंगे, लेकिन उसके अलावा मुझे ये बात बताओ कि अगर हम साल में घर में तो बैठना नहीं है, हमने लोगों के पास जाना, कोई ऐसा मसला पेश आ जाए जहां हमें ऑन स्पॉट कोई फंडिंग करनी होगी, कोई मजबूरी ऐसी होगी, कोई हालात ऐसे होंगे, तो तब हम पैसा कहां से लाएंगे? क्या सरकार के सामने गिड़गिड़ाते रहेंगे? कैपेक्स बजट बना रहे हैं,
एमएलएज पहले वेट करते थे, एमपीज पहले वेट करते थे। मैं चाहता हूं कि जो कैपेक्स बजट है उसमें भी हमें बताया जाए, डेवलपमेंट का काम एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है, डेवलपमेंट का काम हमारा है। जिन लोगों को वोट लोगों ने दिए हैं वो डेवलपमेंट करवाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि कैपेक्स बजट जो बना रहे हैं, मैंने भी कैपेक्स प्लान दे रखा है, लेकिन जब प्लान यहां से जाएगा तो कम से कम हमें भी पता होना चाहिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का प्लान क्या गया है। और इसके अलावा अगर इन्होंने हमारे लिए जो पैसा भेजा है उसमें इन्होंने बताया कि एरिया डेवलपमेंट है, कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट है, तो हमें अपने तरीके से उस पैसे का इस्तेमाल क्यों नहीं करने दिया जाएगा? जिस तरीके से एमपी लेड होता है, जिस तरीके से सीडीएफ होता है, उस तरीके से हमें इस्तेमाल करने देना। और इन चीजों पर जो है मैं सारे जितने भी जम्मू कश्मीर के डीडीसीज हैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा, आपको हक है, जब आप इलाके में लोगों के पास जाएंगे, अभी प्लान दे देंगे साल का तो पूरा खर्चा जो है हम आज ही कर देंगे। बीच में ऐसे हालात होते हैं, हमें तो हर वक्त जो है यहाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कहीं पानी की लाइन टूट जाती है, अचानक टूट जाती है, और हालात रोजमर्रा के हमारे यहाँ हालात हैं, हर दिन कोई ना कोई मुश्किल आ जाती है। तो क्या हम हर रोज प्लान बनाते रहेंगे? हमें ऑन स्पॉट हमारे पास पैसा होना चाहिए ताकि हम जरूरत के मुताबिक वो पैसा इस्तेमाल कर सकें। या तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भीख मांगनी है, हम तो मांगते रहेंगे, उन्होंने देना नहीं और हमारे लोग फिर उसी हाल में रहेंगे। अभी तो एमएलएज हैं नहीं, लेकिन इस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी पूरे जम्मू कश्मीर को चलाने का काम डीडीसीज करेंगे, या उसके अलावा बीडीसीज करेंगे, या उसके अलावा सरपंच साहिबान करेंगे। अब ये तो हमारा काम है, लेकिन जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम करेंगे क्या? जिस तरीके से बीडीसीज को इन्होंने 25 लाख दिया, उनको भी हक होना चाहिए कि वो अपने लेवल पर, अपने उस जितने भी ब्लॉक में हैं, अपने लेवल पर कोई काम करें जो वहां जरूरी हो। लेकिन अगर उनको भी बोलेंगे प्लान दे दो, प्लान से एक चीज तो है, करप्शन खत्म हो जाएगी, होनी भी चाहिए, लेकिन जरूरत भी देखनी है ना। सब काम जो है एक साथ नहीं दिए जा सकते। इसलिए मैं चाहता हूं कि एज ए सीडीएफ एमपी लेड जिस तरीके से होता था उस तरीके से हमें अपने पैसे का इस्तेमाल करना देना चाहिए। और लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, लोगों से गुजारिश ये करना चाहूंगा कि जब भी आपको कोई बात पता चल जाती है, जिस तरीके से कोविड सेंटर खोलने थे, 1 लाख रुपया सरकार ने मंजूर कर दिया था, आप किसी के घर से बेड उठाकर कोविड सेंटर में लगने मत देना, क्योंकि ये सरकार का काम है। सरकार जिसको जिम्मेदारी दे रही है, जिस आदमी के नाम पैसा जा रहा है, उसको ये सब अरेंजमेंट करना है, क्योंकि उनको 1 लाख रुपया खाना है। तो आप अगर आवाज नहीं उठाएंगे, महराज मलिक हमेशा आवाज उठाता रहेगा। आज एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अच्छा रिस्पांस आया, मुझे बड़ी खुशी हुई जब हमें रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि हम जब भी बात करेंगे तो आवाम के हित की बात करेंगे। और जब आवाम कहीं मुश्किल में होगी तो महराज मलिक बात करेगा। इस बात को नोट कर लो, अगर इन लोगों को कोई टोकने वाला नहीं है, लेकिन महराज सवाल उठाएगा और आवाम तक बात पहुंचाएगा। मेरा यही काम है, क्योंकि ये कफन को खाने वाले लोग हैं। आज तो इन्होंने हद खत्म कर दी, तो कहाँ से तरक्की करेंगे हम लोग? फिर से एक बार गुजारिश करना चाहूंगा, जो हमारा प्लान है, जो हमारा पैसा है, आवाम का पैसा है, हम चाहते हैं अपनी तरीके से जो है लोगों की मुश्किलात का अजाला करें। तो यही मैं चाहता हूं कि सब डीडीसी जो है अपने अपने लेवल पर अपने अपने चेयरमैनों से बात करें। हो सकता है हमें एक रिप्रेजेंटेशन देना पड़े एलजी साहब को, ताकि हम इसका जो है कोई तरीका लाहे अमल निकाल सकें, कोई हल निकाल सकें। बाकी बने रहिएगा, अपने इर्द गिर्द जितने भी सेंटर्स बनने जा रहे हैं, दुआ करो कि ये महामारी खत्म हो जाए, हमें सेंटर्स की जरूरत ना पड़े, हम कोई और काम करें। लेकिन हालात ऐसे हैं कि अगर हमारे यहाँ खास करके खिताई चनाब में, खास करके भलेसा के अंदर अगर कोई बीमार पड़ जाए तो काफी मुश्किल है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स नहीं है, हमारे यहाँ मतलब हॉस्पिटल नहीं है, बेड्स नहीं है हमारे पास। अभी तो ये महामारी है, तो इसका एहतियात हमें करना चाहिए। इसके लिए सरकार ने पैसा भी दिया था, तो ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, सिर्फ फोटोग्राफी के लिए नहीं। अभी आप वहीं से बेड उठा के लाएंगे, कोई तो कहीं पे लगा लेंगे, बोलेंगे हमने जी यहाँ पे पूरा सिस्टम तैयार किया है, वो काम हमें नहीं चाहिए। हमें जो काम होना चाहिए, जो हमारे लिए चीज़ें आई है, वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। बस हमारा ये मुतालबा है। अगर आपके सरपंच जी काम नहीं करते हैं और कोई लोग काम नहीं करते हैं, आपको हक है, मोबाइल आपके पास है, वीडियो बना लीजिए और जहाँ जहाँ ये सेंटर हैं वहाँ की फोटोग्राफी कर लीजिए, वहाँ की वो वीडियोस बना लीजिए। अगर किसी को आप नहीं भेज सकते, आप मुझे भेज दीजिए, मैं वो आगे फॉरवर्ड करूंगा। और हम एक सिस्टम को बदलने की बात कर रहे हैं, और सिस्टम तभी बदलेगा जब हम अपनी सोच बदलेंगे। बहुत सारे लोग देखेंगे, या अभी तो बहुत कम देख रहे हैं, आगे और भी देखेंगे, तो इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि ये कफन के सौदागरों को हम जीने नहीं देंगे, और आज के बाद कफन बिकेगा नहीं। और
इन मरने वालों पे सियासत हम होने नहीं देंगे, इन पे कमाई इनको करने नहीं देंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, दुआओं की दरख्वास्त है, आदाब।